ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 18। 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, स्वीदितो निष्ठायाम 14वें सूत्र तक पढ़ लिया था। ठीक है, चलिएगा आज आगे सूत्र है हमारा यस्य विभाषा। यस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है निष्ठायाम नेति अंगस्य। अर्थः यस्य धातुर्विभाषा क्वचिद् इड उक्तस्तस्य निष्ठायां परता इडागमो न भवति। कहते यस्य धातोः विभाषा क्वचित् इड उक्तः। इस पर को समझिए। इस इट के प्रकरण में, इट विधान के प्रकरण में जिस धातु को किसी भी प्रत्यय के परे रहते हैं अथवा सामान्य रूप से यदि विकल्प से इट कह दिया है, क्या है, विकल्प से इट कह दिया, किसी भी प्रत्यय, निष्ठा की बात नहीं कर रहे, किसी भी प्रत्यय, सन प्रत्यय या जो भी प्रत्यय हैं, त्रिंत्र चादि, यदि उन प्रत्ययों में से किसी भी प्रत्यय एक को अथवा सामान्य रूप से सभी प्रत्ययों के परे रहते जिस धातु को इट का विकल्प कह दिया है, ये क्या है, कसौटी। कसौटी पर कसने वाला ये एक वो है जिसको पत्थर। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस धातु से यदि कहीं पर इस इट विधान के प्रकरण में जो आगे चलेगा आर धातु कश्चित बलादेह आदि से, यदि उस धातु को एक किसी भी प्रत्यय के परे रहते अथवा सामान्य रूप से विकल्प से इट कह दिया है तब फिर ये सूत्र लगेगा। तो फिर ये क्या कहता है, यदि किसी जिस धातु को विकल्प से इट कह दिया है उस धातु से उत्तर निष्ठा के परे रहते उसको विकल्प से इट आगम नहीं होगा, उसको इट का निषेध कर दिया। ठीक है, चाहे वो सेट है चाहे कैसी भी है, पर इट विकल्प से कह दिया तो उसको तो निष्ठा के परे रहते कत्ता और कत्तवतु को इट होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं ये स्वरत सूत सूयत धूयु दुतोबा, ये सूत्र है 7वें अध्याय के 44 दूसरे पाद का 44वां सूत्र। इत्यनेन इडागम तस्य निष्ठायाम इट प्रतिषेध।
यहां पर जिन धातुओं को मानिएगा इस सूत्र ने विकल्प से इट कर पाएगी, क्या है, स्वरते सूत आदि धातुएं, इनको और उदित धातुएं, उनको कहता है कि निष्ठा के परिवर्ते विकल्प से इट होता है। ठीक है, तो विधूतः विधूतवान, गुहु गूढ़ः गूढ़वान। ठीक है, इसमें सूत्र में आप देखेंगे तो क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं इसका अर्थ। ठीक है, आप भी अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। ये है स्वरति सूति सूयति और धूई इत्येतेभ्यः और ऊदिभ्यश्च उत्तरस्य बलादेरार्धधातुकस्य इडा वा इडागमो भवति। स्वरति से स्वी धातु लिए, सूति से शुंग लिए और सूयति से शुंग प्राणी प्रसवे लिए, धुई कंपने धुई धातु लिए और ऊकार इत वाली दीर्घ ऊकार इत वाली धातुओं से कोई भी बलादी आर्ध धातु प्रत्यय होगा तो उसको विकल्प से इट कहा है। अब ये क्या है, धुई धातु है जी, वी पूर्वक है धुई धातु, इसमें पड़ी हुई है, इसको बलादी आर्ध धातु विकल्प से इट कहा है। तो अब इससे जब कत प्रत्यय आएगा तो अब इसको आर्धातु कश्चर बलादे से जो इटागम प्राप्त हो रहा है, अथवा इटागम उससे प्राप्त नहीं होगा, इसी से होगा, क्योंकि ये सामान्य आर्धातु के पैरते कहता है। तो इससे विकल्प इट आगम प्राप्त होगा, तो इसने निषेध कर दिया क्योंकि इससे विकल्प कहा है, इसलिए इसको कतक निष्ठा के पैरते इसको इटागम नहीं होगा। तो इसलिए विधूतः बन जाएगा सीधा, विधूतवान कतवतु का बन जाएगा। गुहु ये उदित है तो उदित का बन जाएगा गूढ़वान गूढ़ः। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है, जैसे ये गु हा बचेगा और ये कता कत्ता बचेगा, इटागम की प्रक्रिया पूरी कर दी, निषेध भी हो गया। ठीक है, ये उदित है, ध्यान रखेंगे, इसकी उकार तो इसी से प्राप्त था विकल्प से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हो ढा, हो ढा से इसको क्या होगा ढा, ढा हो गया, झशस्तथोर धोधा से इसको क्या हो गया धा, धा हो गया, और फिर स्टू से क्या हो जाएगा इसको ढा, और ढोढ़े लोपः से ढकार का लोप हो गया, और ढ्रलोप पूर्व से दीर्घो अणा से इसको दीर्घ हो गया, तो गूढ़ा ऐसे बन जाता है। सारे सूत्र पहले बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, ढ्रलोप पूर्व से दीर्घो अणा पर स्त्रियां करा दी गई दूसरे इसी प्रकार की। ऐसे ही गूढ़वान बन गया, उदितो वा, और बता रहे हैं ये क्या है, ह्रस्व उकारांत इत वाली जो धातुएं हैं उनको इटागम कहा है। ये आप यहां पर देखिएगा, ये 56वां सूत्र है, ये है उदितो धातोः कृत्वा प्रत्यये परतो वा इडागमो भवति। कृत्वा प्रत्यय के परते इटागम विकल्प से कहा है इनको। तो अब ये धातु कैसी हो गई, ह्रस्व उदित वाली कैसी हो गई, विकल्प इट वाली हो गई है। इनको कृत्वा के परिवर्ते विकल्प से इट कहा है, तो अब निष्ठा के परिवर्ते इसको इट होगा ही नहीं। तो इसलिए इति उक्तम निष्ठायाम इट प्रतिषेधा वृद्धः वृद्धवान। तो ये क्या है, वास्तव में ये धातु ऐसी है, वृद्धु, वृद्धु बने वृद्धु ऐसी है, इसकी संज्ञा हो गई, ये बन गया वृद्धा। ठीक है, उदित हो गई, इसलिए उदितो वा से इसको कत्वा के परिवर्ते इट कहा है, तो इसलिए अब इसको विकल्प कह दिया। विकल्प इट वाली धातु है तो इसको निष्ठा के परिवर्ते इट आगम होगा ही नहीं, कत्ता लिया, ये कत्ता कत्ता बन गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर गुण वृद्धि पूर्वक निषेध हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, झशस्तथोर धोदाह, इसके धा हो गया, ता को धा हो गया, जलाम जश झसी से इसको धा को धा हो गया, तब वृद्धा वृद्धवान ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, इस सूत्र को ध्यान रख लीजिएगा, ये लगेगा। तो यस्य विभाषा है, जिस धातु को विकल्प से इट कह दिया है उस धातु को निष्ठा के परिवर्ते इटागम होता ही नहीं है, चाहे वो सेठ चाहे वो अनिट, अनिट को तो प्राप्त ही नहीं है।
चलिएगा, आदितश्च, आदितः षष्ठी व्यक्ति अग्नान्तं च अव्यपदम समास आत इत यस्य स आदित तस्य आदिता बहुव्रीहि, माने आत दीर्घ आकार इत वाली आदित अनुवृत्ति निष्ठायां नेति अंगस्य अर्थ आदितश्च धातुर्निष्ठायामिडागमो न भवति, माने दीर्घ आकार जिनका इत चला गया है ऐसी धातुओं को निष्ठा के परिवर्ते कतवतु प्रत्यय को इटागम नहीं होता है। उदाहरण दिया इमिदा, इसकी इत संज्ञा हो जाती है आदित्य, तो मिन्नः मिन्नवान, इक्ष्विदा क्षुण्णः क्षुण्णवान, ईश्विदा स्विन्नः स्विन्नवान। सरल है, कुछ परेशानी नहीं है इसमें। ये देखिएगा इमिदा मिद, इमिदा का क्या बनेगा मिद बचेगा, ये कता प्रत्यय आ गया जी, ठीक है। आदित्य मन आकार इत गया है इसका इसका, इसलिए इसको इटागम नहीं होगा। आर धातु को अस्थिर बलादे से इटागम की प्राप्ति थी, निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। तो अब रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व चदा से क्या हो जाएगा, इसको न हो जाएगा, इसको भी न हो जाएगा, अब मिन्ना बन गया। मिन्नवान ऐसे क्षुदा का क्षुण्ण है क्षुण्णवान, तो यहाँ पर ये पहले नाना हो जाएगा दोनों को, फिर श को मान करके अटकुप्पा नुम्वाई से इसको अणत्व हो जाएगा, फिर इष्टुना इष्टुत्व से बाद वाले न को अण हो जाएगा। जो पहले वाला न होगा उसको तो अटकुप्पा नुम विवाह से अणत्व होगा, और बाद वाला इष्टुना इष्टु से अणत्व इष्टुत्व हो जाएगा। ऐसे ही क्षुण्ण क्षुण्णवान, ईश्वरा से स्विन्ना स्विन्नवान, धात्वादे शाह सा से यहाँ सा को सा हो जाएगा, ठीक है। बाकी सरल है, कुछ परेशानी नहीं है। विभाषा भावादि कर्मणो, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम भावादि कर्मणो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास भावश्च आदि कर्मच्च भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः। अनुवृत्ति है आदिता निष्ठायाम नेति अंगस्य, अर्थ भावे आदिकर्मणि चने आदिता धातुर विभाषा निष्ठायाम इडागमो न भवति। इसका अर्थ क्या हुआ, भाव में अथवा आदि कर्म को कहने में जो कत प्रत्यय आता है निष्ठा का, क्या मान जो निष्ठा कता या कतवतु, तो कहते हैं भाव में अथवा आदि कर्म को कहने के लिए जो कता निष्ठा होता है, और ऐसी वो कैसी धातु से आया हो, आदित मान दीर्घ आकार इत वाली धातु से, तो उसको क्या है विकल्प से इट आगम नहीं होता है, अर्थात विकल्प से इट आगम हो जाता है। ना भवती विभाषा भवती। चलिएगा, तो भाव में ध्यान रखेंगे, भावे मिन्नम अनेनम एदितम अनेन। भाव में क्या होता है, केवल निष्ठा का कत प्रत्यय होता है, कतवतु प्रत्यय भाव में नहीं होता। वो किसमें होता है, कतवतु तो कर्ता में होता है, और जो कत प्रत्यय होता है वो भाव में भी होता है, कर्म में भी होता है, कर्ता में भी होता है। प्राय करके तो भाव कर्म में होता है, पर कुछ धातुओं से कर्ता में भी हो जाता है। तो इसलिए भाव में केवल यहाँ पर कत प्रत्यय का ही दिखाएंगे, कतवतु का नहीं दिखा सकते क्योंकि बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट का निषेध हो गया तो मिन्नम बन गया, और जब नहीं हुआ तो मेदितम। ध्यान रखें, जब इसमें ये इट आगम हो जाएगा, क्या इट आगम हो जाए, ये क्या है, इसको आर धातु को अस्थिर बलाते से इट आगम की प्राप्ति थी, तो इस सूत्र ने विकल्प कर दिया है। तो जब ये इट हो जाएगा तो क्या है, निष्ठा शींग स्विद मिदिक दृशः, ये प्रथम अध्याय की द्वितीय पाद का 19वां सूत्र है। इससे क्या हो गया था, निष्ठा सेट, सेट निष्ठा कित नहीं होता है, कित का निषेध कर दिया। तो यहाँ पर ये सेट निष्ठा हो गया था, इसलिए यहाँ पर क्या कित नहीं है, अकित है, तो यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर तो हृदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व चदा लग करके मिद का द को न और कत के द को भी अत्ता को भी न हो जाएगा। ठीक है, आदि कर्मणि में दोनों बन जाएंगे। ठीक है, प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान। आदि कर्म का अर्थ क्रिया के आदि क्षण, क्रिया के आदि क्षण में क्षण को बताने के लिए, मैंने आदि क्षण वाली क्रिया को बताने के लिए ये अर्थ है। तो यहां पर हमने पहले भी तीसरे अध्याय में आपको पढ़ाया था कि वहां पर आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य है, वहां पर एक वार्तिक बनाया था कि क्रिया के आदि क्षण को बताने के लिए निष्ठा को कहना चाहिए, मैंने कर्ता और कर्तव्यत्व को। और वो किसमें होता है तो बता दिया था आदि कर्मणि कर्तरी इत्यादि ये सूत्र है 3 4 71 71। ये था आदि कर्मणि कतः कर्तरी च, माने आदि कर्म में कतः वो कर्ता में भी होता है और भाव में भी होता है, कर्म में भी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो निष्ठा है ये आदि कर्म को कहने के लिए आया उस वार्तिक से, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य। ठीक है, तो ये कर्ता में है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान, इसमें कर्तव्यत्व भी आ जाएगा निष्ठा में, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो कर्ता में तो कर्तव्यत्व आ जाता है। तो ये नहीं हुआ तब का है और ये जब हो गया है तब का है। जब हो जाएगा तो ये अकित हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये कित रहेगा तो गुण का निषेध हो जाएगा, और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे कुछ सूत्र आएंगे निपातन के, निपातन करेंगे। ठीक है, निपातन का वही बताया, सरल पढ़े हुए बना करके शब्द पढ़े हुए हैं उनमें ही ये व्याख्यान करेंगे। इसमें ये ऐसा हो गया, कुछ कार्य अधिक प्राप्त है उनको मना कर देंगे और जो प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करा देंगे। ठीक है, चलिएगा। शुद्ध स्वांत ध्वांत लग्न म्लिष्ट वृद्ध फांट वाढ़ानि मंथ मनस्तमः सक्ता विस्पष्ट स्वरा नायास वृषेषु। शुद्ध बाढ़ानि प्रथम व्यक्ति बहुवचनान्तम, मंथ शेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। समास उभयोः पदयोः रितरेतर द्वंद्व, दोनों में इतरेतर योग द्वंद्व समास है, आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ दिखे हुए क्षुब्धश्च श्वान्तश्च ध्वान्तश्च लग्नश्च म्लिष्टश्च वृद्धश्च फांटश्च वाढ़ं च वाढ़ानि। ठीक है, और यहाँ पर ये मंथश्च मनश्च तमश्च सक्तं च अविस्पष्टं च स्वरं च स्वरश्च अनायासश्च भृशश्च भृशाः तेषु भृशेषु, ऐसे विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति है निष्ठायाम नेटी अंगस्य अर्थ शुद्ध स्वांत ध्वांत लग्न म्लिष्ट वृद्ध फांट वाड़ इत्येते शब्दा निष्ठायाम परतो यथा संख्यम मंत मनः तमः सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास भृश इत्येतेषु अर्थेषु निपात्यन्ते। ये शब्द क्रमशः इन अर्थों को बताने के लिए क्या है निपातन किए गए हैं। अत्र इडागमा भावः सर्वत्र निपात्यते, सभी में कता प्रत्यांत के परे रहते इट के आगम का अभाव निपातन किया गया है। इनसे भिन्न अर्थों में ये कता प्रत्यांत धातुओं से प्रत्यय आएंगे, तो धातुओं से कता प्रत्यय लाएंगे तब तो इट हो जाएगा, तब की बात नहीं कर रहे, बस इन अर्थों में ये अनिट रहेंगे। उदाहरण दे रहे हैं, क्षुब्धो मंथः, तो क्षुब्ध निपातन कर दिया, कुछ नहीं इसमें। अन्यत्र क्षुभितम भवति एवं सर्वत्र जेयम, तो हमें केवल उसी पक्ष का देखना, इन वाले पक्ष का देखना, दूसरे पक्ष का देखना नहीं अभी। ठीक है, पर दूसरा उसमें सेठ का रूप बनेगा तो ठीक है। स्वांतम मनः,
ध्वांतम तमः लग्नम सक्तम निष्ठानत्वमपि निपातनात् अत्र भवति। ठीक है, यहाँ क्या ओलश्चि धातु से लग्न या निष्ठा के तकार को नकार प्राप्त नहीं था, तो इसी निपातन से निष्ठा के तकार को नकार भी कर दिया। ठीक है, म्लिष्टम अविस्पष्टम, म्लिष्ट क्या अविस्पष्ट अर्थ वाला, अच्छा नहीं, म्लिष्टम अविस्पष्टम म्लेच्छ धातोरत्र म्लिष्टम व्युत्पाद्यते। ये जो म्लिष्ट दिया है यहाँ पर अविस्पष्ट अर्थ वाला, तो एक है म्लेच्छ धातु से म्लिष्टम की उत्पत्ति की गई है। तत्र माने वहां, इसमें क्या है, एकार से स्थाने इत्वमपि निपातनात् भवति। ये मिले मिले ए था तो इसको निपातन से इत्तु भी कर दिया। ठीक है, और बाकी सारे कार्य जो भी है स्तुत्वादि सब कुछ निपातन से कर दिए। विरिब्धः स्वरः अत्रापि रेभ्री धातोः धातुस्तस्य इत्वं निपात्यते। रेभ्री धातु है तो री कर दिया, भी पूर्वक है। ठीक है, तो ये री निपातन से कर दिया। फांटम अनायासः बाढ़म भृशम। अब ये देख लीजिएगा, अच्छा यहाँ पर ओलश्ची धातु नहीं थी, अलग धातु बनाई इन्होंने। केवल लगे धातु से लगना, लगे है, ये ओलश्ची नहीं थी, मैं गलती से मैंने ओलश्ची बता दिया, नहीं ये लगे धातु है। ठीक है, ए दंत एदित है ये, तो लग धातु से क्या है, लगना निष्ठा में बन गया। न तो म्लेच्छ से मिलिष्टा एवं रेवरी से वृद्धा, यहाँ पर एकार के स्थान में एकार निपातन से हो गया, बता दिया। क्षुभ धातु से क्षुब्धा वृद्धा या निष्ठा को धत्व आदि जशत्व आदि हो ही जाएंगे। धत्व माने झशस कठोर धोधा हो। ठीक है, तो ये है, बाकी आराम से आप लगा सकते हैं। और ये बता रहे हैं यहाँ पर स्वन से स्वांता, ध्वन से द्वांता, फण से फांटा में अनुनासिक से कुजलोक्ति से क्या है, दीर्घ हो गया उपधातु। ठीक है, ध्वन धातु थी, स्वन धातु थी और फण धातु थी, तो दीर्घ इसमें इस सूत्र से कर दिया है। एवं इससे अष्टु से अष्टुत्व भी हो जाएगा। वाहिरी प्रयत्न से बाढ़म की सिद्धि है। ठीक है, ये वाहिर में क्या है, बाढ़म क्या करेंगे आप, इसमें कुछ भी नहीं है, इट का निषेध इससे कर दिया है। बाकी सारी वाह बचेगा, ये ता और हो ढाहा ढा हो गया, झशस्तुर धो धाहा ष्टुना ष्टु ढा ढोढ़े लोपा, बस तो ये बाढ़ बन जाएगा। इट का निश्चित प्रदर्शित गूढ़ के समान ही जाने, सारा कुछ बता दिया था इसमें अभी। मंथा पानी में घुले हुए सत्तू को कहा, और एवं फांटम गर्म पानी में चूर्ण डालकर तैयार किए हुए कषाय माने काढ़े को कहते हैं। औषधियों से संबंधित चीजें हैं जो वैद्य लोग बनाते हैं, काढ़े आदि उनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये तो पानी से घुले हुए जो सत्तू होते हैं खाने वाले, उनको ही मंथा बोलते हैं। चलिएगा, ये हो गया। धृष्य शशि वैयात्ये, धृषि शशि प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, वैयात्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास धृषि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। ठीक है, तो धृषिश्च शशिश्च धृषि शशि, ऐसा और कुछ है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। विरूपम यातम गमनम यस्य स व्याता अविनीता इत्यर्थ, व्यातस्य भावो वैयात्यम, वैयात्यम को बता रहे हैं खोल करके। विरूपम यातम माने गमनम, यस्य स व्यातः माने विरूप, माने विरूप का अर्थ है वास्तव में यातम, विरूप को प्राप्त हुआ। विरूप का अर्थ है विपरीत रूप को प्राप्त हुआ, जिसका वो होगा व्यात अविनीत। अविनीत माने दुष्ट व्यक्ति, ढीठ कह सकते हैं। और व्यातस्य भाव वैयात्यम ढीठता, ढीठपन। अनुवृत्ति अनिष्ठायाम नेति अंगस्य अर्थ दृषि शशि इत्येतौ धातु निष्ठायाम परतो वैयात्ये विनयेर्थे निडौ भवतः
दृषि और शशि इन दोनों धातुओं को निष्ठा के परिवर्ते वैयात्य अर्थ में, वैयात्य ने अभिनय अर्थ है, अविनम्रता अर्थ में, ढीठता अर्थ में क्या है, अनिट कर दी गई है, इट नहीं होता है। तो दृष्टोयम विशस्तोयम माने ढीठ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये दृष्ट धातु है और कता आ गया, दृष्टा बन गया। ऐसे ही ये शश धातु, शशि या शश बच गया तो विशस्ता बन गया विपूर्वक, ठीक है। बाकी दूसरी जगह इट आगम हो जाएगा, ठीक है। इनसे भिन्न अर्थ में यहाँ पर स्तुत बताई दिया इन्होंने, ढीठ, दोनों का ही अर्थ ढीठ है, ठीक है। दृढ़ स्थूल बलयोः, दृढ़ प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम स्थूल बलयोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समासः स्थूल इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वा स्थूलं च बलं च स्थूल बले तयोः स्थूल बलयोः अनुवृत्ति निष्ठायां नेटि अंगस्य अर्थ दृढ़ इति निष्ठायां परतो निपात्यते स्थूले बलवती चार्थे। दृढ़ इसको निष्ठा के परिवर्ते निपातन किया गया है, ये स्थूल और बलवान अर्थ में, मोटे और शक्तिशाली अर्थ में, बलवान अर्थ में। अब बताते कैसे, दृहे कत प्रत्यय भावः, दृह दृह धातु से लेंगे तो क्या कत प्रत्यय परिवर्ते इट का अभाव कर दिया, सेट है। हकार नकार ये लोप, ये अवस्था अनुस्वार है, ये नकार है, और हकार और नकार का लोप कर दिया। और निष्ठा तकार से ढत्व निपातते, निष्ठा के तकार को भी ढ कर दिया, तो क्या बनेगा, दृढ़म या दृढ़ निपातते, दृढ़ स्थूला दृढ़ो बलवान, ठीक है। चलिएगा, प्रभु परिवृढ़, अच्छा यहाँ पर एक इन्होंने टिप्पणी लिखी हुई है, इसको मैं कुछ का इसमें समझा, एवं निष्ठा के त को ढ यहाँ निपातन से होता है, यहीं पर एक टिप्पणी लिखी है इन्होंने नीचे, निष्ठा के को धत्व ष्टुत्व ढोड़े लोपः, ठीक है, ढालोप करके दृढ़ बन ही जाता, पुनः निपातन पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्धत्व न हो इसलिए है, जिसका प्रयोजन द्वितीय वृत्ति में समझ में आएगा। तो ये द्वितीय में काशिका में वास्तव में इस पर थोड़ा लंबा प्रसंग बता दिया है, तो अभी आपको इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो ये इन्होंने यहाँ जो बता दिया है कि निपातन से ही नकार का और हकार का लोप हो गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या नकार का लोप हम निपातन से करके हकार को ढकार करके ढोड़े लोपा से लोप करके बना सकते थे, पर क्यों नहीं बनाया वो आगे वहां पर विस्तार से काशिका में ही पढ़ेंगे, वही समझ में आएगा, अभी समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा, प्रभु परिवृढ़, प्रभु सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम परिवृढ़ प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति है निष्ठायां नेटि अंगस्य अर्थ परिवृढ़ इति निपात्यते निष्ठायां प्रभुश्चेद भवति। परिवृढ़ इसका निपातन किया गया निष्ठा के रहते कत प्रत्यय के, प्रभु माने स्वामी के अर्थ में, स्वामी माने स्वामी का विशेषण बन रहा हूं। पूर्वत परिपूर्वात बृह्ये कृत प्रत्यय भावः आकार नकार योर लोपा निष्ठा तकार से ढत्व निपात्यते पूर्व के समान, तब परिवृढ़ कुटुंबी माने सशक्त परिवार का स्वामी, ठीक है। चलिएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें। कृच्छ गहनयोः कषः, कृच्छ गहनयोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम कषः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम समासः कृच्छ इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः अनुवृत्ति निष्ठायां नेट अंगस्य अर्थ कृच्छ गहन इत्येतयोर अर्थयोः कसेर धातोर निष्ठायामिडागमो न भवति। कृच्छ और गहन इन अर्थ में वर्तमान जो कश धातु है उसको निष्ठा के परिवर्ते इटागम नहीं होता है, तो कष्टोग्नि कृच्छ का अर्थ है कष्ट, कष्टम व्याकरणम, तो कष्ट शब्द यहां बनता है, ध्यान रखेंगे। कष्टतराणि सामानी माने साम के मंत्रों का पाठ करना कष्टतर होता है, कठिनतर होता है, कठिन होता है। गहन गहन अर्थ बता रहा कष्टानि वनानि कष्टाः पर्वताः,
तो गहन का अर्थ गंभीर माने गहरे, भाई जो जंगल, ऐसा जंगल जो गहरा हो जिसमें कुछ अंधकार ही अंधकार हो अंदर अंदर, ठीक। तो ये यहाँ पर निपात में कर दिया। बाकी तो ये इसके अनुसार ये बनानी है तो कष्टानी बन गया नपुंसकलिंग में, या पुल्लिंग है वह पुल्लिंग बन जाएगा, ठीक है। तो कष्टो अग्नि का अर्थ है यज्ञ में अग्नि चयन कष्टकर होता है। ये कष्टो अग्नि का यहाँ इनका प्रयोग बता रहे हैं। इसका जो प्रयोग हुआ है वास्तव में अग्नि को जो यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, उनमें जो अग्नि का चयन जिस प्रक्रिया से किया था वो कठिन होता है थोड़ा, तो उसके लिए प्रयोग बताया है इन्होंने। घोषिरविशब्दने, घोषि ही प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अभिशब्दने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समाता न विशब्दनम अभिशब्दनम, ठीक है। तस्मिन् अभिशब्दने नहीं तत्पुरुषाः। अभी बता रहे हैं विशब्दन अर्थ का क्या होता है वो देखेंगे आगे। अनुवृत्ति निष्ठायाम नेट अंगस्य अर्थ निष्ठायाम परतो घुषिर धातु रवि शब्दनेर्थे निट भवति। निष्ठा के पर रहते घुषी धातु है, उसको क्या है अभिशब्दन अर्थ में होगी तो वो निट इट नहीं होता उसको। जैसे घोष्टा रज्जु घोष्टौ पादौ, घोष्टा रज्जु माने घिसी हुई रज्जु, रज्जु है रस्सी, घोष्टौ पादौ माने रगड़े हुए पैर, रगड़ रगड़ के धोए हुए पैर। कहते हैं यहाँ पर विशब्दन, विशब्दन का अर्थ होता है शब्दों द्वारा अपने भावों के प्रकाशन को कहते हैं। शब्दों के द्वारा अपने भावों को बताना, ये क्या होता है विशब्दन। अब इससे भिन्न हो गया अप्रकाशन, अभिशब्दन हो गया। घोष्टौ पादौ रगड़ 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 कर धोए हुए पैर, तो यहाँ पर शब्द अपने भावों का तो कोई प्रकाशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर है जब भावों का प्रकाशन होगा तो उसमें तो इट हो जाएगा। अर्धेः सन्निविभ्यः, अर्धेः षष्ठी व्यक्ति यजनांतम, सन्निविभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः सम च निश्च विश्च संविनवयः, सन्निवयः ऐसा, तेभ्यः सन्निविभ्यः, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये अनुस्वार कर दिया है, इसको ये भी हो सकता है, ठीक है। वा पदांत से विकल्प से प्रतिबंध भी हो जाता है, तो यहाँ पर तो ऐसा कर दिया, ऐसा दोनों तरह से लिख सकते, कोई परेशानी नहीं है। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति निष्ठायाम नेट अंगस्य अर्थ समनिवितितेभ्यः उत्तरस्य अर्धे निष्ठा अर्धेर निष्ठायाम इडागमो न भवति। इनसे उत्तर यदि अर्ध धातु होगी तो उससे उत्तर जो निष्ठा आएगा उसको इटागम नहीं होता है। जैसे सम से उत्तर समर्णः न्यर्णः व्यर्णः, तो इस उपसर्ग दिख रहे हैं आपको। तो अब वास्तव में क्या है, ये अर्ध धातु है, ये कता कर्ता आ गया। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चदा से इसको न हो गया, और इस द को भी न हो गया, द को भी न हो गया, ठीक है। अब रसाभ्याम नोणा समान पदे से इसको क्या हो गया, र से उत्तर न को अणा हो गया इस वाले को, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं आ र और न को अणा हो गया, ये न को अणा, और ये न है इसको आगे, तो उसको भी क्या अष्टु से इष्टुत्व होकर के इसको भी न हो गया। फिर या हलो यमाम यमी लोप, ये सूत्र है एक देख लीजिएगा 8×4=63। हलो यमामी लोपा से हल से उत्तर यम का इसका यम के प्रति इसका लोप हो जाएगा न का, तो अर्ण बन जाएगा। तो अब समपूर्वक अर्ण समारणा, निपूर्वक एक चिलक न्यर्णा, विपूर्वक व्यारणा बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, लिखा हुआ, ठीक है। अभेश्चा विदूर्ये, अभे पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम चाभ्य पदम, आविदूर्य सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास विशेषण विशेषेण दूरम विदूरम, न विदूरम अविदूरम, तस्य भाव आविदूर्यम, आविदूर्यम और तस्मिन् आविदूर्ये।
तो यहाँ तो नहीं तत्पुरुष समास कर दिया, फिर उस भाव अर्थ में क्या है, गुण वचन ब्रह्मणादिव्य कर्मणि जैसे शय प्रत्यय करके आविदूर्य बना लिया। आविदूर बनाने का अर्थ हो गया समीपता, विदूर का अर्थ हो गया दूर, और अविदूर का अर्थ हो गया पास, और फिर उसमें भाव में शय कर दिया तो पासता माने समीपता। अनुवृत्ति अर्धे निष्ठायाम नेत अंगस्य अर्थ अभिशब्दाद उत्तरस्यार्धेराविदूर्येर्थे निष्ठायामिडागमो न भवति। अभिशब्द से उत्तर यदि अर्थ धातु होगी तो उससे क्या है, आविदूर्य अर्थ में समीप अर्थ में होगी तो निष्ठा को इटागम नहीं होता है। तो अभ्यर्णा सेना, अभ्यर्णा शरत का अर्थ है पास में ही है सेना, शरत ऋतु अभी पास में ही आने वाली है। सिद्धि में कोई नहीं, अभी पूर्वक है, पूर्व सिद्धि कर लीजिएगा, ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर टाप हो जाएगा, तो अभ्यर्णा बन गया, अभ्यर्णा बन गया, ठीक है। चलिए तो अभी निपातन के, ये निपातन ही चल रहा है, निपातन की आज इतना ही देखते हैं। अभी अगली कक्षा और पूरी निपातन की जाएगी, फिर इटका विधान का सूत्र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सामान्य हमारी तरफ से, तो आपके लिए भी सामान्य कक्षा है, ठीक है। इसमें कोई आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझ लेना, इसमें लिखा हुआ तो है। अब इसके 10 सूत्र और हैं, वो अगली कक्षा में कंप्लीट करा दूंगा मैं। फिर उसके बाद में फिर आर्ध धातु कस्य बलाते हमारा आरंभ हो जाएगा, जो विशेष प्रकरण है, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।